अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीनाज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अच्छे हैं। तो अभी देखिए 2 दिन बाद में ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ब्लॉग शूट भी कर रही थी, थोड़ा बहुत एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। अभी सुबह का बज रहा है 6 और 6 बजे के मौसम में दिखाती हूँ अपने यहाँ पे कैसा हुआ है। इतनी तेज धूप निकल जाती है 6 बजे कि आपको लगेगा जैसे 10 बजे का 9 बजे का टाइम है। यहाँ पे गर्मी बहुत है और धूप जो है ना बहुत तेज निकलती है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है। अयान अभी मरकज से आएगा, रेयान को उठाना भी है, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह में। ये कल जब गई थी मैं अपने गाँव तो वहाँ का लोकल मार्केट से मैं कुछ सामान लेकर आई थी। हाँ, आपने सही सुना, कल मैं अपने गांव गई थी और इस ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को कि मैं क्यों गई थी और किस काम के लिए गई थी। इसलिए मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। और बहुत ज़रूरी काम था, कुछ यायान को दादी के लेके जाना था तो इसलिए मैं गई थी। कल पूरा दिन जो मेरा है उधर ही गुजर गया था। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मुझे उधर ही रहना पड़ा था। गई थी तो ये सोच के कि जिस काम के लिए जा रही हूँ होगा और तुरंत चली आऊंगी, लेकिन सोचा हुआ होता ही कहाँ है। लेकिन फिर भी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं, अल्लाह जो करते हैं बेहतर के लिए करते हैं। लेट हुआ लेकिन हाँ काम हुआ, शुक्र है अल्लाह का, काम हुआ। अगर काम हो गया तो फिर इस बात का अफसोस नहीं है कि लेट हुआ। वही जब काम नहीं होता है ना, फिर इस बात का ज़्यादा अफसोस होता है कि पूरा दिन भी गुजर गया, समय भी गया और काम भी नहीं हुआ, और फिर इस काम के लिए मुझे फिर से जाना भी पड़ेगा। तो वही है, शुक्र है अल्लाह का, जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया है। और यहाँ बच्चों का मैं लंच भी पैक कर रही हूँ और उन लोगों के लिए नाश्ता भी निकाल रही हूँ, साथ साथ उन लोगों को नाश्ता करा दूंगी और स्कूल भेज दूंगी। उन लोगों को भेज क्या दूंगी, छोड़ के आती हूँ खुद में। और बच्चों को थोड़ा सा दूध देती हूँ सुबह में, खाली पेट दूध नहीं देती, थोड़ा बहुत रोटी खिला के और दूध देती हूँ। आज मुझे बहुत थकान सा हो गया था क्योंकि कल पूरा दिन उधर ही गुजर गया था मेरा और देर रात सोना हो गया था। वापस कहीं से आओ तो बहुत सारा काम भी हो जाता है घर में। यहाँ मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ, स्कूल पर सॉरी। तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अपनी किचन की हालत की कितना फैला हुआ है। यहाँ नारियल पानी लेकर आई थी तो पहला वाला जो मैं देखी तो इसमें बहुत सारा नारियल था तो ज़्यादा मीठा हो जाता। अयान की दादी जो है शुगर की पेशेंट हैं, तो दूसरा वाला मैं देखी तो इसमें नारियल नहीं था। बिना नारियल वाला पानी जो है ना, जिसमें वो मीठा नहीं होता है ज़्यादा, तो वो वाला अयान को दादी को देती हूँ मैं सुबह में। तो यहाँ पे मैं उनको दे दूंगी, उसके बाद मैं अपने किचन की क्लीनिंग में लग जाऊंगी, किचन रूम जो भी है उसकी क्लीनिंग में लग जाऊंगी। तो कल पूरा दिन उधर रहने से इतना थकान हो गया था, सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी, कितना भी कोशिश कर रही थी उठने के, दिल तो ऐसा कर रहा था कि उठूँ ही नहीं। पर कैसे सो सकता है इंसान अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हों और घर में इतना सारा काम हो, इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, तो फिर इंसान को नींद कहाँ आती है। नींद आती भी है तो लगता है जैसे जिम्मेदारियों ने आपको उठा दिया। तो दिल तो नहीं कर रहा था कि उठे, लेकिन वही एक माँ कैसे सो सकती है, एक बहू भी नहीं सो सकती। इतना सारा जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो उसको नींद कहाँ आएगी। यहाँ मैं लगा रही हूँ फेस पैक, थोड़ा अपने लिए तो स्पेशल टाइम तो नहीं निकाल पाऊंगी, सोची काम करते करते थोड़ा लगा लेती हूँ। मेरे हाथ में चूड़ी नहीं था, आप लोग ध्यान से देखे होंगे, कल से बाहर निकल रही थी तो लोग बोल रहे थे आसपास की कि अयान की अम्मी आपके हाथ में चूड़ी क्यों नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे चूड़ी पहनने तक का टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये कर लूँ तो पहन लूँ, वो कर लूँ तो पहन लूँ, और इसी चक्कर में जो है ना पहन नहीं पा रही थी। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी ना तो उसमें ध्यान गया मेरे कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, तो मैं सोची चलो पहन लेते हैं पहले, उसके बाद से कोई काम करते हैं। अब चूड़ी पहनने के लिए आए तो यहाँ पे चूड़ी जो थोड़ा बहुत रखती हूँ, एक बास्केट सा, छोटा सा बास्केट है, उसमें ज़्यादा चूड़ी नहीं है, बस ज़रूरत के मुताबिक ही यहाँ पे चूड़ियाँ रखती हूँ मैं। ये काफ़ी बिखरा हुआ था। अभी ब्लॉग शुरू करने से पहले, मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं था ना, उससे पहले ही मेरे यहाँ शादी पड़ा हुआ था, वहाँ गई थी मैं, तो तब से मेरा ये बास्केट है ना ये बिखरा हुआ ही है। सोची थोड़ा इसको भी अरेंज कर लेते हैं, बहुत सारा जो सेट है वो इधर से उधर हुआ था तो मैं इसको अरेंज करने लगी। और थोड़ा सा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, निकला तो हो गया, नहीं निकल रहा था तो नहीं हो रहा था। तो वही है, कीजिएगा तो सब काम हो जाता है, अगर सोचिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करके टालिएगा तो बहुत सारा काम जो है ना पेंडिंग पड़ा ही रह जाता है। फिर से 10 से 15 मिनट लगा मुझे ये सब करने में और फाइनली हो गया। ये 10 से 15 मिनट मुझे निकालने के लिए महीनों लग गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, तब से बिखरा हुआ था ये। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े धुल के कल गई थी, अयान को बोली थी कि उठा के रख दे, तो अयान उठा के रखा था यहाँ पर। इन सब का तह लगा लूंगी और फिर लंच भी बनाऊंगी, फिर बच्चों का लाने का भी टाइम हो जाएगा। काम तो बहुत है, काम कहाँ ख़त्म होने वाले हैं जब तक ज़िंदगी है। बस ये करना है, इंसान को करना भी चाहिए कि जो भी काम है ना उसको एक अलग सोल्यूशन निकालना चाहिए कि कैसे निकाला जाए कि माइंड भी रिलैक्स रहे और काम भी हो जाए। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं 2 जोड़े सॉक्स जो है ना धुल के डाली हुई थी,
इसमें से 3 ही उठा के लाया है अयान। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, एक मिला ही नहीं, पता नहीं कहीं गिर गया या क्या हुआ। तो देखिए यहाँ गांव का मेरे मौसम कितना अच्छा है माशाल्लाह से। और आजकल गांव में ना धान की खेती हो रही है, जहाँ भी देखिए कहीं पर धान की बुआई हो रही है तो कहीं हो गई है और कहीं कहीं पानी लगा के छोड़ा गया है तो होने वाली है माशाल्लाह से। इतना अच्छा मौसम गांव का भी है ना, थोड़ी बहुत बारिश होती है, धूप होती है ना, इसमें गांव का जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो जाता है। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, फिर भी मैं कोशिश की थी कि थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके आप लोगों को दिखा सकूं कि देखिए कितना अच्छा मौसम है गांव का। चारों तरफ खेत में पानी लगा हुआ था, बारिश का पानी नहीं, जो इधर पंपी सेट का जो पानी चलता है ना धान बोने के लिए, लोग पंपी सेट से पानी लगाते हैं खेत में, फिर बुआई करते हैं लोग। इस वजह से जो हवा चल रहा था ना, इतना ठंडा ठंडा हवा लग रहा था ना कि क्या बताएं आप लोगों को। कितना भी पंखा में रह लीजिए, कितना भी एसी में रह लीजिए, पर ये जो हवा है ना ये बहुत ही सुकून वाला होता है। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी अपने मंजिल पे जहां मुझे जाना था। यहाँ जाने के बाद पता चला कि जिस मतलब इतनी भीड़ थी ना कि मुझे जाते ही समझ में आ गया कि शाम से पहले मैं यहाँ से वापस जाने वाली नहीं थी। तो मैं फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गई थी बैंक में, वहाँ गांव के जो बैंक है ना वहाँ अयान के दादी को लेकर गई थी, वहाँ पे कुछ काम था इसीलिए मुझे उनको लेकर गाँव जाना पड़ा था। यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और यहाँ ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग ही थे, 100 के पार या फिर 100 के 90 के 80 90 और 100 के बीच के लोग ज्यादा थे। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जो पेड़ दिख रहा है ना, इसको हमारे यहाँ ताड़ का पेड़ बोला जाता है। वहां से मेरा घर जो है पैदल चलिएगा तो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। तो मैं घर के इतनी पास से वापस आई हूँ, लेकिन घर नहीं जा पाई थी मैं। घर इसलिए नहीं जा पाई मैं कि एक तो लेट हो गया यहाँ बैंक में ही हमको, और दूसरा रीजन ये था कि बच्चों को मैं छोड़ के गई थी, सिर्फ अफान को ही लेकर गई थी मैं, अयान को और रेयान को स्कूल भेज कर गई थी मैं, फिर घर जाना पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली देखिए हमारा काम, जिस काम के लिए मैं बैंक में गई थी वो काम मेरा हो गया था और मैं आ रही थी वहाँ यहाँ पर वापस। रास्ते में आ रही थी तो अफान को लग गई थी प्यास। पानी तो मैं लेकर गई थी लेकिन वो पानी थोड़ा गर्म हो गया था तो अफान नहीं पी रहा था। यहाँ रुककर जो है अफान के लिए मैं ठंडा पानी ले रही थी। तो यहाँ मैं पहुँचने वाली थी और बिल्कुल गोपालगंज के करीब का सीन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी गोपालगंज से वो पहचान लेंगे कहाँ का है। मैं घर भी आ गई थी और उसके बाद से बच्चों को खिला उला ली थी। फिर शाम को मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, मुझे कुछ सामान लेने थे रियान के लिए। रियान अपना बैग जो है वो फाड़ चुका है फिर थोड़ा एक और लंच बॉक्स भी उसके लिए लेना है, तो उसके लिए लेना था मुझे बैग और एक लंच बॉक्स भी लेना था, लेकिन दोनों में से कोई मैं नहीं ली, दोनों में से कोई मुझे पसंद नहीं आया। स्टाइल बाजार में जो गोपालगंज में है आप लोगों को पता होगा, इसमें अच्छा खासा भी ऑफर चल रहा है, 70% का ऑफर चल रहा है। कपड़ों में भी चल रहा है और बच्चों को खिलौना में भी चल रहा है और कप वगैरह जो भी है ना, बहुत सारी चीजों में चल रहा है 70% का ऑफर। क्या लेंगे तो खिलौना लीजिएगा तो बेडशीट पे 70% डिस्काउंट है, 2 लेने पे, एक लेने में 50%। ये कप एक लीजिएगा 2 आपको फ्री में मिलेगा, थाली लीजिएगा 1 पे 2 फ्री में मिलेगा। तो जो स्टाफ थे मैं उनको बुला के पूछ रही थी कि किस किस चीज़ पर ऑफर है, तो हमको बता रहे थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद जो आया हमको बच्चों को खिलौने पर जो ऑफर था ना वो अच्छा पसंद आया, अच्छा था। लेकिन उसके लिए था कि अगर आपके पास टाइम हो तो फिर उसको देख के लेना था, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं ली। 1 पे 2 खिलौना जो था ऑफर में था। कुछ बहुत सारे खिलौने ऐसे थे जो टूट चुके थे और बहुत सारे खिलौने अच्छे भी थे, लेकिन वही है कि टाइम अगर रहता ना तो सही है, खिलौने पर जो ऑफर है ना वो सही है। फिर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मैं, क्योंकि खिलौना रहता है तो इस तरह से बच्चे थोड़ा मोबाइल से दूर रहते हैं। तो देखिए फिर कब जाती हूँ। जो भी गोपालगंज से हैं आप लोग भी आइए एक बार, अच्छा खासा ऑफर चल रहा है इसमें। यहाँ देखिए मैं आ गई थी टी कप देखने के लिए। देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत था ना, लेकिन ले नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था। और ये दूसरा वाला था, ये तो ठीक था, रेट में भी ठीक था और ठीक ही लग रहा था, सुंदर भी था। लेकिन वहाँ पे पास में एक कोई थे तो वो बोल रहे थे कि इसको मत लीजिए, इसका जो प्रिंट है ना वो छूट जाता है, इस वजह से मैं ये वाला टी कप नहीं ली थी। तो अभी मैं आ गई थी घर और आप लोग सोच सकते हैं कि पूरा दिन उधर बैंक में और फिर इधर मार्केट में तो मैं किस कदर थकी हुई थी। फिर बच्चों के लिए लाई थी कुछ खाने की चीज़, एक बर्गर था, चाउमीन था, मोमोज था। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद से इसका क्लिप ले पाई हूँ, क्योंकि अफान जो इतना बेचैनी थी उसको खाने की क्या, खाता थोड़ा बहुत ही है, लेकिन इन लोग आपस में झगड़े पहले इतने हो जाते हैं कि लास्ट में सब छोड़ देंगे, लेकिन शुरू में झगड़े बहुत होते हैं। तो बहुत मनाने के बाद से मैं एक क्लिप ले पाई हूँ, नहीं तो अफान को नहीं, उसको बिल्कुल वीडियो बनाना उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। उस वक्त बोला था नहीं मम्मी वीडियो नहीं बनाओ।
तो यहाँ देखिए बच्चों को मैं लाई थी कुछ चीज़ें खाने के लिए, तो मैं उन लोगों को दे दी हूँ। कुछ चाउमीन है, मोमोज है, बर्गर है, तो खाएंगे। लास्ट में तो चाउमीन छोड़ दिए थे, नहीं खाए थे, क्योंकि रास्ते में इन लोग पानी पूरी भी खा कर आए थे। और मार्केट जाए और इन लोग पानी पूरी ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रात का टाइम है, एक मेरी बगल की है, उनको अचानक से शादी में जाना था, तो वो आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैं अपनी बहन बेटी से लगवा रही हूँ उनको मेहंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।